नमस्कार, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका 181 के नए एपिसोड में। जैसे कि हम आपको लगातार परिचित करा रहे हैं इस बात से कि राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन नंबर जो 181 है, उसके ऊपर जो भी समस्याएं दर्ज होती हैं, उन समस्याओं का अगर समाधान नहीं हो रहा है तो हम आपको डेली ये अपडेट दे रहे हैं कि समस्याएं हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, न्यूज़ 21 तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम आपकी समस्याओं को चैनल के माध्यम से उजागर करें और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे पास में समस्याएं जो हैं कुछ जनता द्वारा आ भी रही हैं। उनमें से एक शिकायत हमारे पास आज आई है श्री नंगराज जी की, जिन्होंने पहला परिवार जो है वो 31 मार्च 2026 को दिया था और इसका विषय था कर्मियों से संबंधित मुद्दे। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि मुझे प्रार्थी द्वारा तहसीलदार कार्यालय में आवेदन किया गया पटवार मंडल करावली मोज करावली के आराजी नंबर पुराना 1028 और 1054/11 की नकल के लिए संवत 2001 से 29 तक और 2034 से 2036 तक और नया आराजी नंबर 2210 और 2211 की नकल संवत 2051 से 2054 तक अधिकारी द्वारा बताया गया रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि पुरानी जमाबंदी कहाँ गई, जबकि पटवार परत का जो समस्त रिकॉर्ड है वो तहसीलदार कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में रखी जाती हैं, जबकि अधिकारी द्वारा फर्जी कार्य करके जमाबंदी गायब कर दी गई। अब जिसकी जांच के दोषी अधिकारी और जो हैं उनके ऊपर ये कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, जमाबंदी परिवादी को उपलब्ध करवाई जाए, ये इनकी मांग थी। और ये शिकायत जो है इन्होंने एक बार नहीं, इन्होंने 3 बार दायर की। 2 अप्रैल 2026 को इन्होंने दायर की, इसके बाद में 31 मार्च 2026 को भी इन्होंने दायर की। जैसा कि इन्होंने हमें बताया था कि इन्होंने 3 बार शिकायत दी है और शिकायत जो है वो निस्तारित कर दी गई थी बिना किसी समाधान के। यहाँ पे अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही का विवरण था इसके अंदर, वो विवरण ये था कि एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार एक ही परिवाद प्रस्तुत किए जाने के कारण उक्त परिवाद अव्यवहारिक तौर पर निरस्त करने योग्य है। एक ही शिकायत एक परिवादी द्वारा बार बार दी गई, इसीलिए इन्होंने ये परिवाद जो है 181 पे निस्तारित कर दिया। तो क्या हम ये मतलब ये समझें कि 181 पे आप सिर्फ एक बार ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, बार बार दर्ज नहीं करवा सकते। अगर आप एक शिकायत का निस्तारण नहीं करेंगे तो शिकायत तो बार बार जो है वो एक आम आदमी जो है शिकायत बार बार करेगा। जब आपने 181 हेल्पलाइन नंबर बनाया है, मैं सरकार से पूछती हूँ, जब आपने ये हेल्पलाइन नंबर बनाया है, इस पे आप हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, परिवादी को बार बार अगर परिवाद करना पड़ रहा है तो उसकी कोई वजह तो रही होगी ना। 3 बार अगर कोई आम आदमी, कोई भी आदमी परिवाद दायर करता है, उसका समय भी वेस्ट जो है, हम ये कहेंगे कि वेस्ट होता है, टाइम खराब होता है, मानसिक स्थिति खराब होती है एक आम आदमी की जब उसकी सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही होती। उसके बाद में भी समझौते पर जब बात आती है तो ये कह दिया जाता है कि बार बार परिवाद दे दिया गया तो उसे निरस्त कर दिया गया। खैर, अब हम 181 जो हेल्पलाइन नंबर है उसका हाल जान लेते हैं। हम कल का डेटा देख लेते हैं कि कल हम जो है क्या रहा। इस पे हम 14 अप्रैल का डेटा आपको बताने जा रहे हैं। 14 अप्रैल का जो डेटा आया है उसके अंदर टोटल रजिस्टर्ड शिकायत जो है वो 11,724 हैं और डिस्पोज्ड जो हैं वो 10,860 हैं। अब डिस्पोज कैसे की जाती हैं शिकायतें यहाँ पर, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर जो पब्लिक हेल्थ का मुद्दा आता है उसकी शिकायतें 1358 थी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की शिकायत जो है वो 1263 है। जयपुर विद्युत वितरण निगम की 815 है। टॉप 3 सिटीज़ के अंदर जयपुर से 1055 निस्तारित है, जोधपुर से 576 और भरतपुर से 477 शिकायतें जो हैं वो निस्तारित कर दी गई हैं।
डिस्पोज कर दी गई हैं। अब जनता की राय जान लेते हैं इसके ऊपर। इनमें राजस्व ग्राम मोथली से ये लिखते हैं, जी हाँ, आपने इस मामले को काफ़ी स्पष्ट विवरण दिया। चूँकि मामला विनोद कुमार मीणा और तहसीलदार खेरवाड़ के बीच में है और ग्राम मोथली की अराजी संख्या 25 से जुड़ा है, तो इसकी वर्तमान स्थिति और आदेश की प्राप्ति करने के लिए आप ये कदम उठा सकते हैं। इन्होंने अपनी शिकायत यहाँ पे दर्ज कराई है। इसके बाद में राजेंद्र मेहता जी का कहना है, झूठे आंकड़े हैं, समस्या का कोई समाधान जो है वो यहाँ पर नहीं होता है, बिना समाधान के शिकायत बंद कर दी जाती है। इसके बाद में बंटी शर्मा यहाँ पे लिखते हैं, हमारी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। विपेंद्र जी हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, आपसे आग्रह है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2022 की पीटीआई भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जो है वो शीघ्र से शीघ्र जारी करवाएं। ये जो शिकायत है, मैं आपको ये भी बता दूं, 181 पे ये शिकायत हम दोबारा पढ़ रहे हैं। मतलब 181 के जितने भी एपिसोड हैं, ये शिकायत दोबारा आई है इसी कमेंट में। उसके बाद में सुनील बबेल जी हैं, उनका यहाँ पे कहना है, जब तक इस सेवा को सभी विभागों के विशेषज्ञ और उच्च अधिकारी मॉनिटर नहीं करेंगे तो कोई लाभ मिलने वाला यहाँ पर नहीं है। टेलीकॉलर को स्थानीय प्रशासन क्या समझाता है, यहाँ तो 100 से 50 सस्पेंड होंगे, मीडिया हल्ला मचाएगी, तब डर से काम करेंगे। आपने मॉनिटरिंग अफसरों को योगी बाबा से ट्रेनिंग करवा दो 3 महीने की। मतलब इनका ये कहना है, योगी जी से ट्रेनिंग करवाएं, क्योंकि योगी जी समस्या का समाधान तुरंत करते हैं। ये इसके बाद में ये जसराम जी हैं, ये कह रहे हैं कि 180 शिकायत सीमांकन पत्थरगढ़ी पैमाइश से संबंधित फलोदी राजस्व विभाग में दर्ज करवाई, लेकिन पटवारी अंकुर बार बार संपर्क पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट संलग्न कर रहा है, कोई सहायता नहीं हो रही है। हम यहाँ पे बार बार देख रहे हैं कि आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी तरह से आम जनता की जो है सहायता यहाँ पर नहीं हो रही है। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने 181 हेल्पलाइन नंबर जो है आम जनता की सुविधा के लिए चालू किया है, लेकिन आम जनता सुविधा मिलने की जगह बार बार परेशान हो रही है। शायद ये पोर्टल नहीं होता तो उनको ये पता नहीं होता कि हमें शिकायत दर्ज करवानी कहाँ है। अब ये पोर्टल है, लोगों को पता है कि हमें यहाँ शिकायत दर्ज करवानी है। उसके बाद में जब समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो ये एक तरह से ये कहेंगे कि मानसिक आघात पहुँच रहा है जनता को। तो हम हमारे चैनल का हेल्पलाइन नंबर आपको डेली दे रहे हैं। डेली हम अपने चैनल में ये आपको बताते हैं कि हमसे संपर्क करें। जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतनी समस्याएं हम मीडिया के माध्यम से उजागर कर पाएंगे। तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, जो भी समस्या है अपनी बताएं। हम चैनल के माध्यम से डेली उसे उजागर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।